नमस्कार वगैरह वग्गा साहब, अपनी ये तीसरी एपिसोड है इस सीरियल का, जिसमें आप गुरबानी और गुरुगन साहब के बारे में हमें बता रहे हैं। कल हम्म। आपने शब्दों पे अपना डिस्कशन समाप्त हुआ था। इससे आगे आज हम चालू करेंगे, तो आज आप क्या बताएंगे हमको? एकांकार के बारे में कुछ आज मैं बताएंगे? आपको जी। आज मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मालूम हुआ कि हमारी गुरबाणी में एक सिंबल है जिसको एकंकार कहा गया है। जी हाँ। वो सिंबल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंबल है। हम्म। जो इसकी जिसको अगर समझ लिया जाए तो आपकी गुरबाणी करीब करीब आप समझ लीजिए पूरी उसके अंदर में आ जाती है, करीब की समझ गुरबाणी की। एकांकार यदि हम समझ लें तो पूरी गुरबानी का रस हमको सब समझ में आ जाएगा। इट इज सच ए इम्पोर्टेंट सिंबल। यस जबकि सर। सिंबल बहुत छोटा है लेकिन उसका मीनिंग बहुत गहरा है। जी बताइए सर। अब इसमें क्या है कि अगर आप ये सिंबल देखेंगे, आपने देखा होगा कि इस सिंबल के 3 पार्ट हैं। जी। इसमें एक पहला है न्यूमेरिकल नंबर 1, हम्म। फिर बाद में है आपका स्लेबल ओ, हम्म। फिर एक उसके बाद में एक लाइन है, लाइन है, कॉन्टिन्यूअस राइट। लाइन। जी। राइट। इन 3 कॉम्बिनेशन से एक सिंबल लिखा हर गुरबाणी में जगह जगह लिखा हुआ मिलता है। तो आपने इस सिंबल लिख के का, रखा है सर, लिख के रखा है? हाँ लिख के रखा है। हाँ, दिखाएंगे एक बार सर? हाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये सिंबल है। हाँ, इसमें तीन तीन, हाँ बिल्कुल तीन दिख रहे हैं, सही। एक तो एक दिख रहा आप है। देखेंगे डिस्टिंक्ट पार्ट है 3। एक हाँ। न्यूमेरिकल नंबर 1 है, हाँ। एक स्लेबल ओ है, हाँ। और आगे फिर एक लाइन है। जी हाँ। जी हाँ। अच्छा, अब ये लाइन आपने देखिए, कभी ध्यान देंगे ना, ये लाइन जो है आप ऑब्वियसली समझेंगे कि इट इज ए डिनोशन फॉर सम सॉर्ट ऑफ वेव। वेव, राइट। हाँ, वेव। वेव जैसा हम साइंस में बनाते हैं उस तरह की एक यस वेव है। जी हाँ। यस हाँ। यस। हाँ। तो हाँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना हम्म। कि ये जो है मतलब इसका जो सिंबल का जो है मीनिंग क्या बनता है इसका जो है। अच्छा सर। राइट। अब इस पे जो है इसके जो है अपने को समझना है कि एज पर गुरबाणी क्या अभी लोग इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं। जनरली 2 पार्ट में प्रोनाउंस करते हैं, जी। एक ओंकार और एक ओंकार। अच्छा, तो इनमें दोनों में एक ओंकार और लेकिन ओंकार जनरली में? जो गुरबाणी में ये दोनों ही नहीं है जी। इस प्रकार। तो गुरबाणी में इसको कैसे कहा जा रहा है, हम्म। तभी आपको उसका गुरबाणी से रिलेटेड मीनिंग मिलेगा। जी। राइट। हम्म। तो इसको क्या है कि ये जो सिंबल है 3 पार्ट को आप दो दो तरीके से समझ सकते हैं। जी। आप एक तरीका ये हो सकता है कि आप इसको एक को ओ के साथ ऐड करिए। एक, हाँ। जो न्यूमेरिकल नंबर है हाँ, उसको ओ उसको से ओ, जोड़े तो वो हो गया एको। एक को, हाँ। और आगे वो कार जो है वो लाइन जो है वो अलग हो गई। अलग हो गई, हाँ। तो अब एको आपको कल मैंने बताया था कि एको का मतलब है शब्द गुरु। जी, शब्द गुरु, बराबर। राइट। जी। अब इसको अगर आप कार को साथ में ऐड कर देंगे तो इसका सिंगल वर्ड जो बनेगा इसका, वो हम्म। बनता है एकंकार, ये सिंगल वर्ड। तीनों चीजें हो जाए एक अंकार हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसका मीनिंग बड़ा क्लियर हो गया कि इसका मतलब ये हो रहा है कि ये इट इज सिंबल फॉर शब्द गुरु की तरंग। शब्द गुरु की तरंग, ओके। हो गया क्लियर पहला। जी। अच्छा, दूसरा इसका कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि न्यूमेरिकल नंबर को अलग रखा जाए हम्म। और स्लेबल को कार के साथ जोड़ दिया जाए तो वो हो हम्म। गया ओंकार। ओमकार, हाँ। तो अब ये हो गया 2 पार्ट में। एक, एक, अब ये एक। बेसिकली हो गया एक ओंकार। हाँ, एक ओंकार हो गया, अब बराबर। इसका क्या मतलब बनेगा। बताइए। राइट। तो गुरबाणी में जो है एक ओंकार करके कोई रेफरेंस नहीं है। अच्छा। और गुरबाणी में एक रेफरेंस आता है एक जगह कि ये जो है कई बार पसरो पासार, एक लाइन है मैं आपको बताता हूँ। हम्म। कई बार पसरो पासार सदा सदा एक एकंकार, सदा सदा एक एक एकंकार। ओंकार, हाँ। मतलब ये है कि एक के साथ में ओंकार नहीं है कहीं भी। ठीक है। एक के साथ में एक भी के जो साथ में है वर्ड है वो एकंकार ही है। एक अंकार ही है। अच्छा। एक 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 राइट। अंकार, एक एक अंकार, मतलब एक एकंकार।
मतलब 2 बार Right? एक हो गया। ना हाँ, अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि इक में और एक में क्या डिफरेंस है। हाँ वो मैं आपको बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो बाद में बताऊंगा। हाँ। लेकिन इससे कॉम्बिनेशन से समझ लिया जाए कि इक एकंकार जो गुरबाणी में आया है, और अपन जो इसको लिखते हैं सिंबल को अगर 2 पार्ट में लिखेंगे तो वो आ जाएगा एक ओंकार। तो इसका मतलब यह है कि जो ओंकार का जो रेफरेंस है वो एक्चुअल में एकंकार के लिए है। अच्छा। अब ये आपको बताता हूँ, जैसा हमने पहले देखा कि हमने पहले एक तरंग देखी, गुर जो है वो एक सिंगल तरंग है, हाँ राइट। तो उस तरंग को जो कहा गया है, उस तरंग को कहा गया है एकंकारु, राइट। एक तरंग के लिए रा के नीचे वो छोटे की मात्रा लग जाएगी तो एकंकारु हो गया, हाँ राइट। तो एक तरंग के लिए जो है वर्ड हो गया एकंकारु। मतलब जब एकंकारु की लिखा हुआ मिलेगा तो दैट मींस इट इज रेफरिंग टू सिंगल वेव। ठीक है, सिंगल वेव अब मतलब। क्या है कि जब इसका अब इस एक तरंग से जो एक्सपेंशन हुआ इन मैनी वेव्स, तो वो जो ग्रुप ऑफ वेव्स है जो एक्सपेंशन हुआ वो कहलाया एकंकार। एकंकार, ओके। मतलब बेसिकली एक तरंग तो एक ही आ रही है अल्टीमेट से, उसके बाद पहले में एक तरंग आई, एक तरंग आई, एक तरंग के फिर मैनी तरंग इससे पैदा हुई, इससे पैदा हुई। तो हाँ मैनी तरंग का ग्रुप है पूरा जो है हाँ हाँ, उसको कहा गया एकंकार, एकंकार, ओके। राइट। अब एकंकार क्योंकि इसका मतलब ये हो गया प्लूरल हो गया, जैसे एकंकारु सिंगुलर है, एक जो एक तरंग के लिए एकंकारु इज फॉर वन वेव, और एकंकार इज फॉर मैनी वेव्स ऑफ दिस फ्रॉम दिस वन वेव, फ्रॉम कमिंग आउट फ्रॉम दिस दिस सिंगल वेव, राइट। तो इसका मतलब यह है कि इसको फिर एक पूरे ग्रुप को एक अलग नाम देने के लिए जो वर्ड यूज हुआ वो यूज हुआ ओंकारू। ठीक है, ओंकार नहीं, ओंकारू, ओंकारू। हाँ या तो इसीलिए जो है अगर आपको इसको 2 वर्ड में अगर प्रोनाउंस करना है तो दिस शुड बी बेसिकली इकु ओंकारू। इकु ओंकारू या सीरीज ऑफ वेव्स हो गया ये। यस, इट इज सीरीज ऑफ सिंगल वेव। सिंगल वेव से जो अलग अलग से बहुत सारी तरंग हुई है उसके लिए। हाँ, सिंगल वेव के लिए तो एक एकंकारु। एकंकारू। हाँ, अब इस तरह की बहुत सारी वेव किसके लिए हुआ, वो ओंकारू हो गया। ओंकारू हो गया, ठीक है। तो ये एकंकारू में और ओंकार में ये फर्क है इसके अंदर में, ठीक है। तो जो ओंकार का जो रेफरेंस है गुरबाणी में, ओंकारू का जो रेफरेंस है वो एकंकार ही है। अच्छा, मतलब वो जो तरंगे एक तरंग से निकली है वो हाँ, उसके ओंकार है। लिए ये, हाँ, उसके लिए ओंकारू है। हमेशा आपको गुरबाणी में ओंकारू मिलेगा लिखा हुआ, ओंकारू मिला होगा, ठीक है। और फिर अब ओंकारू का एक्सपेंशन नहीं हुआ। ओंकारू से अगर एक्सपेंशन होता तो वो ओंकार बन जाता। हाँ, ओंकार जो तो ये जो एक्सपेंशन है, यस, ये सिस्टम जो है एक्चुअल में इट इज टेलिंग यू अबाउट ए सिस्टम। ओके। जो 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 अपना जो ब्रह्म था, ब्रह्म को जिसको एको उसको गुरु कहा गया, सब्दु गुरु कहा गया, उसका पहला एक्सपेंशन हुआ सिंगल वेव में। सिंगल वेव में, हाँ। अब इस सिंगल वेव से जो मल्टी वेव्स बनी, हाँ, वो उसका कंप्लीट एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, मतलब वो पूरा तो ये पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम जो है, ये जो सिंगल वेव है वो कहलाई एकंकारू, और पूरी जो इसकी जैसे मल्टी वेव्स है वो कहलाई ओंकार, ओंकार। ओंकारू, ओंकारू। राइट। यस। तो यहाँ पे जो ओंकारू का जो अच्छा, दूसरी बात मैंने बताई आपको, ये जो ओंकारू है ये शुरू हुआ है स्मॉल ओ से, स्लेबल ओ, स्मॉल छोटे 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 ओ की मात्रा से। हाँ हाँ, छोटे ओ की वोवल्स, वोवल छोटा ओ वाला है, राइट। तो अब इसका जो मीनिंग है बड़ा क्लियर है कि इसका जो मीनिंग है शब्द गुरु की तरंगों से है। अब गुरु की तरंगों से जो मल्टीपल तरंगे हो गई हैं उनसे इसका मतलब है। तो उनसे इसका मतलब है, जी हाँ, इसका किसी और चीज से कोई मतलब नहीं, राइट। राइट सर। अब अगर बात करते हैं हम ओम वाली बात करते हैं, तो आप देखेंगे ओम जो है दैट इज बेसिकली रेफरिंग टू ए ट्राइनिटी। रेफरिंग टू ए ट्राइनिटी। ट्राइनिटी, अच्छा, ये कैसे समझाएंगे इसको आप?
ट्राइनिटी है ना, जैसे इट इज अ सिंबल फॉर द गॉड हेड ऑफ ट्राइनिटी, ब्रह्मा विष्णु और महेश अच्छा का जो एक सिंगल ट्रिनिटी, गॉड हाँ हेड है। अच्छा मतलब जो हाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश का, अच्छा अच्छा ट्रिनिटी, राइट। तो ये जो ओम है, इट इज हम्म, फॉर रिप्रेजेंटिंग दिस फिगर, अच्छा राइट। तो राइट। जो ओम है वो आप खुद देख लेना, खुद आपके शास्त्रों में पढ़ लेना, आप कहीं भी पढ़ लेना, किसी भी पूछ लेंगे तो वो ये कहेगा कि ओम का मीनिंग जो क्या है, ओम का मीनिंग है साहब ये तीन तीन ट्राइनिटी के लिए है। ट्रिनिटी के लिए, एक हाँ से ये बनता है, दो से ये बनता है, तीन से ये ये बनता है, बनता है, अच्छा हाँ 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 हाँ। राइट। अब जबकि इसमें हमारे गुरबाणी में जो ओम कारू है उसका संबंध ट्राइनिटी से नहीं है। अच्छा ऑब्वियसली इट इज ओनली इट इज रिलेटेड विद शब्द गुरु की तरंगों से सदगुरु मतलब है उसका, सब, हाँ हाँ ठीक है नहीं। ठीक है। अच्छा, अब जो है मैं बताता हूँ आपको कि ये जो कहा गया, ये जो एक तरंग है, जो शब्द गुरु को एक तरंग थी, जो एक तरंग है, जो हम्म उसको कहा गया है कि यही अल्टीमेट रियलिटी है, यही अल्टीमेट लॉर्ड है, जिसको कहा गया है अविनाशी प्रभु। जो एक, गुरबाणी में हाँ हाँ एक जो सिंगल तरंग है, जो पहली जो तरंग है गुर, हाँ हाँ उसको कहा गया है अविनाशी प्रभु। ओके तो इसका मतलब यह है कि जो एकंकारू जब हम बोलेंगे तो इसका मतलब यह है कि वो कोई सिंगल तरंग है, हाँ और ये जो है अविनाशी प्रभु है, राइट। राइट तो अब हमको एक बात और समझ में आनी चाहिए कि जब ये अल्टीमेट लॉर्ड है, अल्टीमेट मास्टर है, अल्टीमेट रियलिटी है, राइट। तो अब अगर एक तरंग है तो उसकी तो कोई ना कोई फॉर्म तो है ना, तरंग बिना फॉर्म के तो हो नहीं सकती, हाँ राइट। राइट। अगर तरंग है तो वो तो फॉर्म है, इसका मतलब फॉर्म है हाँ। इसका मतलब है कि अल्टीमेट लॉर्ड जो है, जो प्रभु अविनाशी है, वी कैन नॉट से दैट इट इज फॉर्मलेस। जनरली क्या कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी है या जो अल्टीमेट जो लॉर्ड है वो फॉर्मलेस है, फॉर्मलेस है हाँ। लेकिन जब इस कंसिडरेशन से अगर देखा जाए तो अल्टीमेट लॉर्ड जो है, जो प्रभु अविनाशी है, वो अगर एक तरंग है हाँ तो वो फॉर्मलेस नहीं है, उसकी फॉर्मलेस जो नहीं है। अपनी एक फॉर्म है, स्पेसिफिक फॉर्म है, तरंग फॉर्म में है, इसलिए उसको ये नहीं कह सकते कि ये फॉर्मलेस है, मतलब इसका भी कोई राइट। रूप है कोई इसका, रूप है कोई, यस हाँ यू हाँ। आर राइट। लेकिन हम जनरली कह देते हैं कि नहीं, उसका तो कोई रूप ही नहीं है, उसका सब रूप ही उसका नहीं जो है, हाँ भगवान का तो कोई रूप ही नहीं है, हाँ हम जनरली यही कहते यस हैं। यस यस। तो यहाँ पे ये एक बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस जो है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पे आ जाता अच्छा कि मतलब ये एक अविनाशी तो है, अविनाशी है, पर इसका कोई एक रूप है। है। यस, इसका अपना एक स्पेसिफिक रूप है, हाँ हाँ जो कि एक सिंगल वेव है। हाँ आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये फॉर्मलेस है, राइट। ठीक है। ठीक है सर, हाँ मतलब आवाज आ रही है तो हाँ आवाज ये आ रही है, बात आ रही तो है। स्पष्ट हो गई, हाँ बिल्कुल, यहाँ तक ठीक स्पष्ट है। है। हाँ, अब एक बात और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट इसे बताने वाला हूँ कि शायद आपने भी ध्यान नहीं दिया, जब हम तरंग की बात करते हैं तो मैंने कहा कि ये एक तरंग है, तो ये एक तरंग है तो वेव है, तो लेकिन इस वेव की भी जो है बड़ी स्पेशल फॉर्म है। हाँ क्या है कि प्रभु अविनाशी को कहा गया है कि ये वो तरंग है जिसका ना आद है, ना मिड है, ना अंत है, जिसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ना कोई मिडिल पॉइंट है, और ना ही कोई एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट है, हाँ हाँ अब आप इमेजिन करिए कि ऐसी जो है फॉर्म क्या हो सकती है तरंग की, जिसका ना कोई स्टार्ट है, ना कोई मिड है, ना एंड है। हाँ हाँ मतलब आदि अंत व्हाट और कैन बी दैट फॉर्म? मतलब इन्फिनिटी हो गई वो तो। नहीं, इन्फिनिटी हो गई, अगर इन्फिनिटी नॉट ए लॉन्जिट्यूडनल, आद भी हो गया। अगर हम हाँ कहें कि एक सिंगल वेव लेंथ वाइज है, हाँ तो लेंथ वाइज है तो उसका आद भी हो गया, मिड भी हो गया, और एंड भी हो गया। अंत भी हो गया, हाँ तो वो एक कौन सी फॉर्म शेप है जिसको आप इमेजिन कर सकते हैं, जिसका ना आद है, ना मिड है, ना अंत है? मतलब मैं तो सोच के बता सकता हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन है। दैट इज अ सर्किल। दैट इज अ सर्किल, अच्छा अच्छा हाँ 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 आप एक सर्किल बनाइए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है? हाँ हाँ जिसका बिगनिंग भी नहीं है, मिडिल भी नहीं है, कहीं से भी शुरू हो सकता है, कहीं भी खत्म हो सकता है, सही।
यस, तो ये एक ठीक है सर्कल जी, है। हाँ हाँ एक सर्किल है। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रभा विनाशी की जो एक तरंग है, यहाँ पे तरंग जो है ये एक सर्कुलर सर्कुलर वाइब्रेटिंग वेव है। अच्छा हाँ हाँ। इसकी फॉर्म वेव है बट इट इज सर्कुलर वेव। राइट। इसीलिए जो अल्टीमेट जो लॉर्ड की जो उसको कहा गया है, यू नो दैट इज कहा गया है कि सुन्नम स्टेट, यू नो सुन्नम स्टेट का मतलब क्या हुआ? सुन्नम स्टेट का मतलब है इन द स्टेट ऑफ शून्य। अच्छा हाँ, मतलब अब शून्य वैक्यूम क्या में, होता है? एक हाँ, वैक्यूम में हो गया एकदम। शून्य का मतलब एक, जैसे आप शून्य को कैसे डिनोट करते हैं? सर्किल से। हाँ, शून्य सर्कल से, हाँ हाँ ये शून्य से मतलब ये है, हाँ। अच्छा। राइट। तो इसलिए जो है इसकी फॉर्म है, ये इसकी स्पेसिफिक फॉर्म है, अपन इस फॉर्म की कभी बात नहीं करते। हम्म। तो हमारी गुरबाणी में जो है अल्टीमेट लॉर्ड, अल्टीमेट मास्टर, जो नानक का जो अल्टीमेट लॉर्ड है, अल्टीमेट मास्टर है, वो है प्रभु अविनाशी, एकंकारू। एकंकारू, हाँ। ठीक है नहीं? और इसलिए ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम को पूरा कहा गया कि यही करता, यही जो है ये, अब यही जो सिस्टम है, पूरी सृष्टि की रचना इस सिस्टम से हुई है, सही। ओके। राइट। तो इस सिस्टम के नाम को ही, इस प्रभु अविनाशी के नाम को ही कहा गया सत्य नाम। इसका अच्छा, नाम ही सत्य है। सत्य का मतलब हमेशा रहने वाला, वो हमेशा रहने लगा, हाँ। एग्जिस्टिंग फॉर एवर। हम्म। वर्ड था या नहीं था, ये उससे तब भी था ये, तब भी ये था। इसलिए इसको कहा गया सत्य। इसका जो नाम है वो सत्य है, हमेशा रहने वाला है, अच्छा, हाँ राइट। हाँ हाँ। यही कर्ता पुरख है, यही वो पुरख है जो सब कुछ करने वाला है, डूअर, डूअर ऑफ एवरीथिंग, 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 एवरी राइट। एक्टिंग, एवरी एक्शन ऑफ द वर्ल्ड। पूरा कंट्रोल, पूरा यूनिवर्स का कर्ता पुरख जो है वो ये प्रभु अविनाशी है, अविनाशी, हाँ हाँ। राइट। यही निर्भव है, निर्भव मतलब किसी से डरने वाला नहीं है ये। किसी डरने वाला नहीं है, हाँ। यही निर्वैर है, किसी से इसको बैर भी नहीं है। हम्म। अच्छा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो प्रभु अविनाशी है, ये जो है कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर जो है, ये जो सिंबल है, ये सिंबल जो है ये इस प्रभु अविनाशी की मूर्ति है। अच्छा। कई बार क्या कहते हैं कि हमारे कहते हैं साहब उसकी कोई मूर्ति नहीं है। बिना मूर्ति के तो हो नहीं सकता। बिना मूर्ति के नहीं हो सकता। कोई मूर्ति आप देखते हैं ना, भगवान की मूर्ति आप बनाते ही नहीं, क्यों बनाते हैं भगवान की मूर्ति? क्योंकि बिना मूर्ति के आपका किसको देखेंगे आप? जी। तो किसी चीज को देखने के लिए उसकी मूर्ति चाहिए ना आपको जो है, तो ऐसे आप भगवान की मूर्ति अलग से बना देते हैं। हाँ। लेकिन इस केस में ये बताया ये सिंबल जो है, दिस सिंबल इटसेल्फ इज द मूर्ति ऑफ प्रभु अविनाशी। अच्छा, ये जो ओमकार जो अपने सिंबल आपने दिखाया था शुरू में 3 का बना हुआ, हाँ हाँ, that itself ये is मूर्ति। मूर्ति। मतलब that is a हाँ, इसीलिए representing इसको, uh, हाँ, यस यस ultimate। यस यस। और इसीलिए क्योंकि ये टाइम से बियॉन्ड है, इसीलिए इसको कहा गया अकाल मूर्ति। ये वो मूर्ति है जो समय से परे है, ना जन्म लेती है, ना आती है, ना जाती है, हमेशा वो है। इसलिए इसका नाम दिया अकाल मूर्ति। अजूनी है, इसीलिए इसको कहा अजूनी है। आप देख लो कि ये अपने आप पैदा हुई है, इसको ये किसी योनि से नहीं पैदा हुई। अजूनी है, शंभु है अपने आप जो है, ठीक है नहीं। और इसलिए कहा गया लास्ट में फिर इसको कि ये जो सिंबल है ये है गुर स्केल। अब बताया ना मैंने आपको, जो तरंग है वो गुर है, गुर है। ठीक है नहीं। तो इसलिए ये जो तरंग है ये गुर है, और ये है प्रसादी। इसलिए जब लिखा हुआ मिलता है ना आपको एकंकार सतगुरु प्रसाद लिखा हुआ मिलता है, प्रसादी। दा के ऊपर में छोटी की मात्रा है, ठीक है नहीं। तो प्रसादी का मतलब ये है कि ये गुर जो है ये वो मूर्ति है जो सारे प्रकार के इच्छाओं की, मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली है। प्रसादी वो देती है, प्रसादी का मतलब सारे फल देने वाली, सब प्रकार के फल देने वाली, सब प्रकार के फल देने वाली। प्रसाद का मतलब होता फल, फल, हाँ। प्रसादी का मतलब फल देने वाला, राइट। तो ये जो गुर है ये प्रसादी है। इसीलिए जो हमारा जो पहला जो फर्स्ट जो प्रेम्बल है गुरु ग्रंथ साहिब में,
हाँ वो ये सिंबल है और इसके बारे में ये प्रॉपर्टीज बताई हैं। ये एकंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूर्ति, अजूनी, सैभंग, गुर प्रसादी। जी ठीक है। अब कहा गया कि जप, किसको जप का मतलब होता है साहब किसी भी चीज को माइंड में समझ बैठाना बाय रिपीटेटिव थिंकिंग। थिंकिंग, हाँ दैट जप इज का जप। मतलब होता है रिपीटेड, गिव ए रिपीटेटिव थिंकिंग सो दैट इट परमानेंटली सेट्स इन योर माइंड। राइट, यस। राइट। तो उन्होंने ये कहा जप, इसको जब समझ लो, जप लो। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ये जो है आदि से भी सच यही है, जुगो जुगो में भी यही सच है, आगे भी यही सच रहेगा। हे नानक ऐसा कह रहे हैं। राइट। तो Right. दिस इज अबाउट दिस सिंबल एक ओंकार। तो पूरी की पूरी गुरबाणी का जो सार है हाँ वो पूरी इस सिंबल में आ जाता है। समझ में आया था। अगर इसको आप समझ लो तो आपको गुरुवाणी का आगे आगे पूरी गुरबाणी में जो है हाँ सारा का सारा जो इंटरप्रिटेशन है इट इज रिलेटेड टू दिस मूर्ति, ये एकंकार। एकंकार। हाँ सब एवरी इंटरप्रिटेशन इज जो है इस बेस्ड ऑन दिस कंसिडरेशन। कोई भी अगर आएगा, इसके जितने भी नाम है, अब गुरबाणी में नाम की बात होती है, मैंने कहा ना रियलिटी, ये तो हो गई रियलिटी। दूसरा पार्ट आता है इसका जो ट्रुथ, मैंने कहा ना देयर आर टू थिंग्स टुगेदर, रियलिटी एंड ट्रुथ। ट्रुथ, हाँ। तो जो नाम है उसको कहा गया, वो उसको कहा गया ट्रुथ। तो रियलिटी एंड ट्रुथ में क्या है, जो रियलिटी तो हो गया प्रभु विनाशी। राइट। अब जितने भी नाम है, जितने भी नाम आप सोच सकते हो दुनिया के अंदर, वो सारे इसी के। राइट। इसीलिए हमारे यहाँ इसको जो है आप देखिए, हमारे लिए हरि कौन है, ये प्रभु विनाशी एकंकारी हरि है। राम कौन है, प्रभु विनाशी एकंकारी है राम है। गोविंद कौन है, वो भी यही है। कृष्ण भी वही है। गोपाल कौन है, वो भी यही है। पारब्रह्म कौन है, वो भी यही है। परमेश्वर कौन है, वो भी यही है। सतगुरु कौन है, वो भी यही है। तो जितने भी नाम है सारे के सारे जो है वो सब इसी को रेफर करते हैं। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति का तो कोई रोल है नहीं है। हाँ। राइट। एक ही मूर्ति है, उसी के इतने नाम है, उसको आप किसी भी नाम से आप इसको याद कर लो, इन दी फॉर्म ऑफ ए वेव। राइट। राइट। तो वेव जो है ना बेसिकली वो आपको नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी का काम करती है, वहां तक पहुंचने के लिए। हाँ। राइट। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, इट्स प्योरली स्पिरिचुअल कंसिडरेशन। और ये आपको अल्टीमेट रियलिटी से कनेक्ट करने का काम करती है। तो मतलब आज आपने सिंबल एकंकार का ये बता दिया, और गुरबानी में इसका क्या मीनिंग है, और ये ओम से कैसे डिफरेंट है, और ये जो आपकी एक जो सिंबल है यही सब कुछ है गुरबानी का। सत भी यही है, सारे भगवानों की यही है, और ये निरंकार नहीं है, यही इसका रूप है। नहीं यही नहीं, देखो अब निरंकार का मैं बताऊं आपको, निरंकार जो है ये निरंकार ही है। ये जो तरंग है एकंकार जो है यही निरंकार है। निरंकार है। निरंकार का मतलब देखिए, आप यहाँ पे थोड़ा सा एक मिनट लेता हूं मैं। निरंकार का जनरली मीनिंग हम क्या लेते हैं, फॉर्मलेस। फॉर्मलेस, हाँ यही लेते हैं ना जी। लेकिन निरंकार का मीनिंग फॉर्मलेस नहीं है। आप निरंकार का मीनिंग निकालेंगे तो निरंकार का संधि विच्छेद करिए आप, तो आपको मालूम चलेगा कि निरंकार का असली मीनिंग क्या आ रहा है। निर प्लस अहंकार, जो फॉर्मलेस होता है उसको तो हम निराकार कहते हैं। हाँ बराबर। तो ये तो निरंकार है। निरंकार है। यस, इसमें कोई अहंकार नहीं है। हाँ 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 यस, जिसमें ये ओंकार से बाहर है। तो ओंकार से बाहर क्या है, एकंकार, जो सिंगल वेव है। हाँ। तो एकंकार ही निरंकार है। एकंकार ही निरंकार है, बिल्कुल। हाँ यस। तो ये जो प्रभु विनाशी है यही निरंकार है। सही से राजा, आपने काफी कुछ जानकारी दे दी। इसको मैं एक दो बार फिर से सुनूंगा और फिर मुझे समझ में आएगी। और मेरे जो दिमाग में इसके बेस पे जो प्रश्न उठेंगे वो पहले मैं आपसे शुरू में पूछूंगा, उसके बाद अपन कल चर्चा आगे जारी रखेंगे। कल अपन बात करेंगे कि जो नाम की जो बात की है गुरबाणी में, वो कौन कौन से नाम हैं जिनकी चर्चा की है और उनका क्या सिग्निफिकेंस है।
ये अपन कल जैसे के जैसे जैसे हरि नाम है, राम नाम है, हम्म, ये गुरबाणी में इनका रेफरेंस क्या है? जी कल अपन इसके ऊपर थोड़ा इसके सा बारे विचार में करेंगे। ये अपना पूरा जो है इंट्रोडक्शन टू द गुरबाणी पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा। ठीक, ठीक है, तो सही उसके सर, बाद में फिर अपन शब्दों पे विचार बिल्कुल। करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है, बक्का साहब आपको ओके, इतनी थैंक यू सो जानकारी मच, शेयर करने के लिए। ठीक थैंक सर, यू, थैंक थैंक यू, बाय बाय।